हेलो फ्रेंड्स, मूवीज़ मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस मूवी के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है क्रेजी स्टूपिड लव, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2011 में। यह एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको बहुत सारा रोमांस और प्यार देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें औरत का नाम होता है एमिली और आदमी का नाम होता है कैल। जब वे दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी एमिली कैल से डिवोर्स लेने के लिए कहती है। यह सुनकर कैल चौंक जाता है क्योंकि उनकी शादी को 25 साल हो चुके थे। रास्ते में जब एमिली कैल को डिवोर्स लेने का रीज़न बताती है तो कैल गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल जाता है और एमिली से कहता है कि इस बारे में उसे कोई बात नहीं करनी, वह जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे रह सकती है। उधर उनके घर पर एक बेबी सिटर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसिका होता है, जो कि 17 साल की होती है। जब वह उनके बेटे रॉबी के रूम में जाती है तो देखती है कि वह अकेले ही एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देख के वो शर्मा जाती है और रूम बंद कर देती है। तब रॉबी उससे कहता है कि भले ही वह 13 साल का है लेकिन वह उसे बहुत पसंद करता है और इसी वजह से वह रूम में ऐसी हरकत कर रहा था। तभी वहाँ कैल और एमिली भी आ जाते हैं। फिर कैल रॉबी और जेसिका को डिवोर्स के बारे में बताता है। जब कैल जेसिका को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है तो जेसिका कैल से हमदर्दी जताती है और उसे इस तरह से देखती है जैसे कि वो उसे लाइक करती है। दूसरी तरफ एक बार में हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बात कर रही होती है। तभी उनके पास एक लड़का आता है जो अपना नाम जैकब बताता है। यहाँ आपको बता दें कि जैकब एक वुमेनाइज़र है जो कि हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ रात बिताता है और इस वजह से वह हैना से भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हैना उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसी रात कैल भी उस बार में आता है और सबको अपनी कहानी सुना सुना के परेशान करने लगता है। अगले दिन कैल अपने बॉस को अपने डिवोर्स के बारे में बताता है और ऑफिस के सभी स्टाफ कैल को उसके डिवोर्स के लिए कांग्रेस बोलते हैं। फिर कैल डेली रात को उस बार में जाने लगता है। जब जैकब उसे देखता है तो उसे उसमें एक हारा हुआ दुखी आदमी दिखाई देता है। वह कैल से पूछता है कि लास्ट टाइम वह अपनी वाइफ के साथ कब इंटीमेट हुआ था। तो कैल कहता है कि तकरीबन 10 साल पहले। यह सुनकर जैकब समझ जाता है कि कैल के डिवोर्स का रियल रीज़न क्या है, इसलिए वह कैल को अपने जैसा बनाने का डिसाइड करता है और अगले दिन उसे मॉल बुलाता है। वहाँ वह उसका क्रेडिट कार्ड लेकर कैल को स्टाइलिश कपड़े शूज़ दिलाता है और फिर उसे सलून में हेयर कट के लिए ले जाता है। वहाँ जैकब सलून स्टाइलर से उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसे देखकर कैल सरप्राइज हो जाता है कि उसने इतनी जल्दी किस तरह से लड़की को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कन्विंस कर लिया। उसके बाद जैकब कैल को भी लड़कियां पटाने का हुनर सिखाता है और जल्दी ही कैल भी इन सब में एक्सपर्ट हो जाता है। वह भी हर रात लड़कियों को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉबी क्लास में अपनी टीचर के साथ बदतमीज़ी करता है और उन्हें गालियां देता है। इस वजह से उसे उस दिन क्लास से निकाल दिया जाता है। फिर एमिली उसे अपने ऑफिस में ले जाती है। वहाँ रॉबी की मुलाकात डेविड से होती है जो कि एमिली का बॉयफ्रेंड होता है। रॉबी डेविड से मिलकर ज़्यादा खुश नहीं होता और उसे अपनी मॉम डैड की लाइफ से दूर रहने के लिए कहता है। थोड़े दिनों बाद रॉबी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है जहां एमिली कैल को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। जब वे दोनों रॉबी की क्लास टीचर से मिलते हैं तो वह टीचर वही लड़की होती है जिसके साथ कैल फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुआ था। वह कैल को उसके वाइफ के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है और एमिली को कैल और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब बता देती है। यह जानकर एमिली वहाँ से जाने लगती है। तब कैल उसे रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। उसी दौरान कैल बताता है कि वह अब तक 9 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है। इससे एमिली और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेसिका कैल को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कुछ नेक्ड फ़ोटोज़ क्लिक करती है, लेकिन वह उन फ़ोटोज़ को कैल को दे नहीं पाती और उन्हें अपने पास ही रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हैना अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ होकर उसी बार में जाती है जहां जैकब होता है। फिर वह जैकब को पैशनेट तरीके से किस करती है और वहाँ से वे दोनों जैकब के घर जाकर इंटीमेट होते हैं। देन इसके बाद वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लड़ाई के बाद कैल एमिली को मनाने की कोशिश करता है, इसलिए वह घर के बैकयार्ड को डेकोरेट करता है और एमिली को अपने प्यार की याद दिलाता है।
तभी वहाँ हैना एंड जैकब भी आ जाते हैं, जिससे जैकब को पता चलता है कि हैना कैल की बेटी है और कैल को पता चलता है कि जैकब उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। जब ये सब चल ही रहा होता है तो जेसिका के घर पर दिखाया जाता है कि उसकी मॉम डैड ने उसकी नेक्ड फोटोज देख ली होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब उसने कैल के लिए किया है। इसलिए उसके डैड कैल को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। जब वे तीनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। डेविड को देखकर जैकब उसे मारने लगता है क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड की लाइफ बर्बाद कर दी होती है। फिर वे चारों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें लड़ाई ना करने की वार्निंग देती है। जब सब लोगों को जेसिका की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वे सभी दुखी रहने लगते हैं। खासतौर पर कैल हैना और जैकब के रिलेशन से बिल्कुल खुश नहीं होता है। रात में जब कैल बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है तब जैकब उसके पास आता है और वह कैल से कहता है कि वह हैना से बहुत प्यार करता है और उसके लिए उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। कैल जैकब की बातों से सेटिस्फाइड तो होता है लेकिन फिर भी वह जैकब को अपनाने से इनकार कर देता है। अगले दिन रॉबी के स्कूल में 10th ग्रेड ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। वहाँ पर कैल अपनी फैमिली से अलग बैठा होता है। सेरेमनी स्टार्ट होने पर रॉबी अपने डैड से नाराज़ होने की वजह से कहता है कि इस दुनिया में सोलमेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यह सब बकवास है। यह सुनते ही कैल उसे वहीं रोक देता है और सबके सामने आकर एमिली को याद दिलाता है कि किस तरह से वे दोनों मिले थे, उनके बीच प्यार कैसे स्टार्ट हुआ। वह एमिली से यह भी कहता है कि वो उसकी सोलमेट है और वह कभी भी हार नहीं मानेगा, वह दोबारा से उसका प्यार जीत के रहेगा। यह सुनकर रॉबी भी सबके सामने जेसिका को प्रपोज कर देता है, जिससे जेसिका बहुत खुश होती है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि कैल ने जैकब को अपना दामाद एक्सेप्ट कर लिया है और जेसिका अपनी नेक्ड फोटो को एज अ गिफ्ट के तौर पर रॉबी को देती है क्योंकि वह अब रॉबी को लाइक करने लगी थी। एंड एमिली और कैल भी अब एक साथ काफ़ी खुश है। इस तरह से ये प्यार भरी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।